इस संवाद के बाद कहानी में साजिश और टकराव और भी गहरा हो जाएगा। इस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। सिमर के आंखों में अजीब सा अंधविश्वास था। वह हीर के सामने खड़ी होकर बोली, कभी नहीं होने वाला। तुम्हें सच स्वीकार करना सीखना होगा। नवाब तुमसे नफरत करता है। हीर ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। सिमर मुस्कुराई। तुम्हें क्या लगता है जब अर्जुन को तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चल जाएगी तब भी वे तुम्हारा इंतज़ार करेगा, तुम्हारी शादी में आएगा, तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। हीर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। सिमर आगे बढ़ी। आज मैं तुम्हें उसी जगह एक्सपोज करूंगी जहां तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया था। उसकी आवाज़ में चुनौती थी। अब लोगों के पास नई यादें होगी। धीरे धीरे पुरानी सारी यादें मिट जाएगी और तुम्हारी जगह में ले लूँगी। हीर ने गहरी सांस ली। तुम प्यार की जीत समझ रही हो सिमर, लेकिन प्यार किसी की जगह छीन कर नहीं मिलता। सिमर हंस पड़ी। और तुम क्या कर लोगी? मुझे रोक लोगी? कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर सिमर बोली, तुम्हारे पापा नवाब को बचाने के लिए कोई सबूत नहीं है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए भी कुछ नहीं है। हीर ने नज़रें झुका ली। सचमुच उसके पास कुछ नहीं था, कम से कम अभी तक। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, अनजाने नंबर से। उसने मैसेज खोला। उसके चेहरे का रंग बदल गया। आंखों की उम्मीद लौट आई, क्योंकि उस मैसेज में एक वीडियो था। एक ऐसा वीडियो जो सारी सच्चाई दुनिया के सामने लगा सकता था। एक ऐसा सबूत जो सिमर की पूरी चाल खत्म कर सकता था। हीर ने फ़ोन कसकर पकड़ लिया और दूसरी तरफ सिमर अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं पता था कि खेल अब बदल चुका है और पहली बार हीर के पास जवाब था। आगे भाग में देखिए, क्या वीडियो में ऐसा क्या था? किसने भेजा वह सबूत? क्या हीर शादी से पहले सच्चाई सबके सामने पाएगी? यहीं से कहानी सस्पेंशन और रोमांचक बढ़ता है और अगले एपिसोड के लिए दर्शकों को उत्सुकता बनाई रहती है। शादी का दिन आ चुका था। एक तरफ बारात की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ सच्चाई एक पहुंचाने की आखिरी कोशिश भी जारी रही थी। टोनी की अचानक एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उसे शक था कि जिन लोगों ने प्रेतों को छिपा कर रखा वे उसकी दवाइयाँ जरूर खरीद रहे होंगे। टोनी ने अपने दोस्त से कहा, अगर किसी ने वे दवा खरीदी होगी तो उसका रिकॉर्ड मिलेगा, और रिकॉर्ड मिला तो पता भी चलेगा। लेकिन सामने वाला घबरा गया। हम किसी मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते। टोनी मुस्कुराया। याद है एक बार तुम्हारा लैपटॉप मैंने ठीक किया था, उसमें बहुत कुछ मिला था। अगर वह जानकारी बाहर चली गई तो तुरंत मान गया। ठीक है भाई, जैसे ही कोई जानकारी मिलेगा उसके पहले तुम्हें बताऊंगा। उधर शादी के घर में एक और तनाव चल रहा था। हीर को सहेली उसे समझा रही थी। सिमर जो कर रही है वह हद से ज़्यादा। पूरी दुनिया छोड़कर उसे अपनी बहन के एक्स हस्बैंड पर ही दिल आ चुका था। लेकिन हीर चुप थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या नवाब सचमुच सिमर को हाँ कह देगा? तभी उसके कमरे के बाहर किसी की आहट हुई। वह नवाब था। नवाब ने कहा, तुम सामने आकर बात क्यों नहीं करती? हीर ने जवाब दिया, मंडप में आने से पहले दुल्हन का चेहरा नहीं देखते। नवाब हल्का सा हंसा, शायद तुम भूल गई हो, दुल्हन तुम ही नहीं अर्जुन है। हीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी नवाब ने एक ऐसा वाक्य कहा जिससे हीर पैरे तले जमीन खिसक दी।
मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने वाला आया हूँ। आज 2 रिश्ते जुड़ने वाले हैं, एक तुम्हारा, एक अर्जुन का, दूसरा मेरा सिमरन का। हीर तुरंत बोली, नहीं। नवाब ने पूछा, क्यों? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हीर की आंखों में आंसू आ गए। फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। पहली बार दोनों के बीच दीवार टूटती हुई दिखाई दी। नवाब की गहरी सांस ली। याद रखना, आज 2 बजे हम दोनों शादीशुदा होंगे। हीर चौंक गए। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर हीर ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम मुझसे गुस्सा हो, शायद नफरत भी करते हो, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला गुस्से से मत लो। उसकी आवाज़ काँप रही थी। कुछ दर्द वक्त है साथ कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ फैसले इंसान की ज़िंदगी भर तोड़ते रहते हैं। नवाब की आंखों में नम हो गए। हीर ने आगे आए कहा, मैं नहीं चाहती कि कुछ साल बाद तुम किसी और के साथ बैठे हो और सोचो कि काश उस दिन थोड़ा और इंतज़ार कर लिया होता। कमरे में खामोशी छा गया। दोनों की आंखों में वही पुराना प्यार था जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समय बहुत कम था। घड़ी की सुई तेजी से दोपहर के 2 बजे की ओर बढ़ रही थी और उसी समय कहीं दूर टोनी को एक फ़ोन कॉल आने वाला था। एक ऐसा फ़ोन कॉल जो पूरी कहानी बदल सकता था। क्या टोनी की प्रीति का पता मिल जाएगा? क्या सिमरन का सच सबके सामने आएगा? क्या 2 बजे पहले नवाब और हीर फिर से एक बार हो पाएंगे? यही से कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स शुरू होता है।